बीइंग अ पेरेंट्स एडमिशन्स लेना इतना टेढ़ा खीर है। ये डॉक्यूमेंट बनाओ, वो डॉक्यूमेंट बनाओ, कितना स्ट्रेस है सर। अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप ये बात सोच रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं पेरेंट्स। बिहार और पटना के बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं और पेरेंट्स हैं जो इन मुद्दों पर, इन टॉपिक्स पे सोचते हैं, विचार करते हैं। लेकिन ये कुछ स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इन स्ट्रेसफुल तरीकों से, इन स्ट्रेसफुल जर्नी में कुछ सहूलियत आपको मिल सकती है। आप इन चीज़ों को बाईपास करते हुए अपने बच्चे का सीट बिहार और पटना के सबसे अच्छे विद्यालय में सिक्योर कर सकते हैं। उसी पर हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा है, संडे स्पेशल वीडियो ऑफ हाउ टू गेट एडमिशन इन द टॉप 5 टॉप 10 स्कूल इन पटना बिहार। जी हाँ, नमस्कार पटना। आज हम कुछ ऐसे मिथ्स को रिवील करेंगे, कुछ ऐसे टेक्निक्स बताएंगे, कुछ ऐसे अपने ट्रस्टेड वेज बताएंगे जिससे आपके बच्चों के नामांकन होने की संभावनाएं बढ़ जाएं और आपके बच्चों का नामांकन आपके अपने सपने के विद्यालय में की तरफ बढ़ सकें आप। पहला है अनरिवेलिंग और अनमास्किंग द एडमिशन मिथ। पहला मिथ ये है कि सर आंसर्स इंटरव्यू में कुछ भी दीजिए तो उससे क्या होने वाला है। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन बनते रहेगा ना सर जी। तीसरा, तैयारी से क्या होगा। पहला, कुछ भी आंसर दीजिए इंटरव्यू में कोई असर नहीं होता है, या ऐसा नहीं है। या जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि टू द पॉइंट अगर आंसर दे देते हैं तो 100% सिक्योर है कि हमारा नामांकन हो जाएगा, ये दोनों ही विचार कुछ हद तक गलत हो सकते हैं। पहला ये है कि कुछ भी आंसर देने से बच्चे का नामांकन नहीं होने वाला है। सीट्स लिमिटेड हर एक साल हैं, बच्चों की संख्या हर एक साल बढ़ती जा रही है। अगर पटना के पॉपुलेशन की बात की जाए पेरेंट्स, तो विगत 4 से 5 सालों में अच्छा खासा जनसंख्या पटना का भी बढ़ा है और बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। इसके लिए स्कूल्स और विद्यालयों की संख्या उतनी नहीं बढ़ी है जितनी बढ़नी चाहिए। टॉप स्कूल्स की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें है कि सर कुछ भी आंसर दे देना या कहीं से कुछ भी बोल देने से नामांकन हो जाएगा, ये सरासर गलत है या उतना सही नहीं है। टू दी पॉइंट आंसर तो जरूरी है ही। आंसर्स की क्वालिटी आपके बच्चे के सिलेक्शन और रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण है। विद्यालय बस आंसर टू द पॉइंट ही नहीं चाहते हैं, वो ये भी चाहते हैं कि विद्यालय आपके बच्चे की ऑनेस्टी, क्यूरियोसिटी एंड द वे ऑफ स्पीकिंग यानी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी देख पाए और परख पाए। इसके लिए तीनों के तालमेल से दिया हुआ आंसर ही आपके बच्चों को सिलेक्शंस दिलवा सकता है बिहार और पटना के सबसे अच्छे विद्यालय की तरफ। दूसरा है डॉक्यूमेंटेशन जब है तब बनेगा ना सर जी, ऐसा हरगिज नहीं पेरेंट्स। अगर डॉक्यूमेंटेशन की रेस में अगर आप इंट्रैक्शन या इंटरव्यू के समय आप भागते हैं या एट टाइम ऑफ नोटिफिकेशंस की तरफ आप दौड़ते हैं तो आप डॉक्यूमेंटेशन में ही फंसे रह जाएंगे और नामांकन की रेस में बच्चों की तैयारी कैसे होगी वो आप शायद उतना समय नहीं दे पाए। तीसरा सबसे बड़ा मिथ ये है कि सोचते हैं कि तैयारी बाद में होती रहेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है पेरेंट्स। जो बच्चे तैयारी के रेस में पहले से ही जुड़े हुए हैं उनको अगर आप थोड़े से लेट से भी जुड़ते हैं और खूब तैयारी करने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनसे बहुत पीछे ही रहेंगे। क्योंकि जो बच्चे पहले से ही अटेंटिव हैं, जिनके पेरेंट्स पहले से ही अटेंटिव है, वो उन्होंने बैच या तैयारी अपनी शुरू कर दी है, वो अपने रेस में आगे दौड़ रहे हैं, अपने मिस्टेक्स को डेली वो ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। और अचानक आके आप 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन में उन चीज़ों को अचानक सीख पाना बहुत ही मुश्किल है और एक तरह से हम बोल सकते हैं कि नामुमकिन हो सकता है। तो तैयारी पहले से ही आरंभ कर दी जाए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का नामांकन बिहार और पटना के सबसे अच्छे विद्यालय में हो। आइए अब देखा जाए व्हाई एंड हाउ। किस तरह के सवाल अमूमन पूछे जाते हैं नर्सरी में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, और उनका मोटो क्या रहता है विद्यालय का। अगर प्राइमरी की बात की जाए पेरेंट्स, तो जनरली प्राइमरी में जो सवाल पूछे जाते हैं वो छोटे स्तर के होते हैं, बेसिक लेवल के सवाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नर्सरी के बच्चों के लिए व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। उसके बाद अगर हम मिडिल स्कूल की बात करें यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 3, 4 तक, यहाँ पर 2 तरीकों से एग्जाम यहाँ पर पटना में होता है। First of all, the written examination on the basis of maths, Hindi, English, GK, GS, somehow from different schools. They follow the different patterns, terminology, methodology. On the basis of that, the result will be published. And after that, there is a proper interaction and interview. मिडिल स्कूल्स में बहुत सारे बच्चों से एक जो है रिटन एग्जामिनेशन लिया जाता है पेरेंट्स। उसमें गणित, विज्ञान, हिंदी और जीके जीएस के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बेसिस पर ही बच्चों का सिलेक्शन और रिजेक्शन होता है। उसके बाद सेलेक्ट होने के बाद बहुत सारे बच्चों का इंटरेक्शन और इंटरव्यू या तो सेम डे होता है या तो कुछ समय के बाद उन्हें नोटिफिकेशन या मैसेज के माध्यम से या मेल के माध्यम से उन्हें नोटिफाई किया जाता है कि आप अमूमन डेट पर, अमूमन समय पर, इस अमुक दिन और अमुक समय को आए और अपने बच्चे पेरेंट्स के साथ आकर इंटरेक्शन और इंटरव्यू में शामिल हो। तो ये मिडिल और हायर स्कूल की अगर बात की जाए, हायर क्लासेस की अगर बात की जाए, तो उसमें जनरली इंटरेक्शंस नहीं होते हैं। रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पर ही अमूमन विद्यालय में बच्चों का सिलेक्शन होता है। तीनों के अलग अलग इंटरेक्शंस हैं, तीनों की तैयारी करने का तरीका अलग है, तीनों के सवाल के
स्तर अलग अलग है। अगर आपको तीनों के अलग अलग डिफरेंट चाहिए तो वी हैव आवर प्रॉपर इंपॉर्टेंट बैचेस फॉर एलकेजी, नर्सरी, क्लास 1 से लेकर क्लास 3, देन 3 to 6, 7, 8 अप टू क्लास 9. इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इन आवर प्रीमियम बैच देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू कैन कॉल आवर नंबर दैट इज 9472163206. यहाँ पे बिहार के बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे बैचेस में इनरोल हैं। आइए हम बात कर लेते हैं कि इनका मकसद क्या होता है और कैसे स्कूल जांच पाते हैं, परख पाते हैं कि विद्यालय में ये बच्चा हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं। उनके 3 चीज़ों से स्कूल और विद्यालय चाहते हैं कि हमको ऐसे बच्चे चाहिए जिसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हो ही। पहला, बच्चा क्यूरियस हो। क्यूरियोसिटी इज़ द इम्पॉर्टेंट की ऑफ नॉलेज। जो बच्चा क्यूरियस नहीं होंगे, उनको सीखने का जब लत नहीं होगा, सीखने की कला होगा, सीखने का जो जज्बा होता है, एक आग होता है कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, वो बच्चे ज़्यादा सीख पाएंगे और कहीं ना कहीं वो बच्चे विद्यालय के लिए एज ए एसेट होंगे, ना कि एज ए बर्डन। अगर विद्यालय को लगता है, अगर विद्यालय को ऐसे चांसेस मिले कि 1000 बच्चों में से टॉप बच्चे उसको ले करने का उनके पास चांसेस हो, तो अमूमन टॉप बच्चे को ही कोई भी विद्यालय लेंगे और ऐसा होता है। और इससे ही विद्यालय की रैंकिंग और विद्यालय का जो एनवायरनमेंट है टॉप विद्यालयों का अलग और सब विद्यालय से अलग हो पाता है, बिकॉज दे वांट टू चूज द क्रीम फ्रॉम द रेस्ट, द क्यूरियस किड्स, द किड्स विद द ऑनेस्ट आंसर्स एंड द किड्स विद द गुड कम्युनिकेशन स्किल, जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। अब कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना या ना होना क्या सर तुरंत हो जाता है? ऐसा नहीं है। मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, पेरेंट्स तो हो सकता है कोई भी अगर हमारे वीडियोस को देखे तो हो सकता है कि मेरे में भी 10, 20, 50 गलतियाँ निकाल दें, क्योंकि अभी मैं सीख ही रहा हूँ और वीडियो बनाने की कला डेली सीखने का प्रयास करता हूँ। बोलने की शैली, बताने का तरीका डेली, और हो सकता है कि आगे 10 सालों तक मुझे सीखना ही पड़े। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि हमारा वीडियो कंटेंट पहले से कुछ बेहतर हो पाए। अगर 0.1% भी हम बेहतर बना पाएँ तो हमारी कला धीरे धीरे निखरने लगेगी और कहीं ना कहीं आपको हम अपना मैसेज सलीके से और सही तरीके से कन्वे कर पाएंगे। वीडियो वही अच्छा है जो अपने मैसेज को पेरेंट्स को सही सही समझा पाए सरल शब्दों में। वैसे ही बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल वही अच्छा है जो कि अपने सारे तथ्यों की जानकारी टीचर्स को कन्वे कर पाए अपने तुतली भाषा में, या अपने जो नॉर्मल लैंग्वेज में बच्चे बात करते हैं उसी लैंग्वेज में अपने मैसेज को शॉर्ट तरीके से कन्वे कर पाने का टेक्निक ही गुड कम्युनिकेशन स्किल है। ऐसा तो नहीं है कि छोटे बच्चे बहुत ही फराटेदार अंग्रेजी बोल पाए या उस तरह के कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर पाएँ, जिसको कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। तो बच्चों को कम्युनिकेट करने के लिए ट्रेंड करना पड़ता है। ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू स्पीक, द वे ऑफ टॉकिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने प्रीमियम बैचेस में तैयारी करवाते हैं। बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो उस चीज़ों को सीख पाएँ, पेरेंट्स के साथ मिलकर मेहनत कर पाएँ। हम उनके साथ मिलकर मेहनत करते हैं, हम भी उनसे सीखते हैं, उनके पेरेंट्स से सीखने का प्रयास करते हैं। और कहीं ना कहीं सीखना सिखाना ही एक जरिया है जिससे अपने आप को कोई भी आदमी डेवलप कर पाता है। तो दिस इज द वे, द कम्युनिकेशन स्किल, द क्यूरियोसिटी अमंग द चाइल्ड एंड द ऑनेस्ट आंसर्स, दे 3 इंपॉर्टेंट की टेक्निक टू गेट द एडमिशन इन द टॉप 10 स्कूल इन पटना बिहार। अब है कि सर एट द टाइम ऑफ एडमिशंस क्या क्या जनरली टीचर्स देखते हैं और किस तरह के आंसर्स को स्ट्रॉन्ग आंसर्स और वीक आंसर्स में डिवाइड कर सकते हैं पेरेंट्स। सबसे बड़ा सवाल जिसको हम लोग एग्जाम्पल के मेथड से आपको समझाने का प्रयास करते हैं पेरेंट्स। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे से पूछा गया, बाबू टेल मी व्हाट इज़ योर नेम। बच्चे ने बोला माई नेम इज़ दिस दिस दिस। एंड व्हाट इज़ योर हॉबी। एक बच्चा है मान लीजिए एक्स, वो बोलता है माई हॉबी इज़ प्लेइंग फुटबॉल। वही बच्चा है बी जो इसी जवाब को स्ट्रांगली देता है पेरेंट्स। आप देखिएगा फ़र्क कितना दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चे से पूछा जाता है बी वाले बच्चे से व्हाट इज़ योर हॉबी, और वो बोलता है माई हॉबी इज़ टू प्ले फुटबॉल बिकॉज फुटबॉल इन्हेंसेस द फिजिकल एजिलिटी ऑफ द चाइल्ड, coordination of our muscles and develop the true sportsmanship among them. These are the qualities which can be enhanced by playing football. This is the strong answer. अगर बच्चा कोई बोले कि मुझे बस ये खेल पसंद है और वही दूसरा कोई बच्चा बोले कि मुझे ये खेल इसीलिए पसंद है क्योंकि इस खेल से हमारे फिजिकल डेवलपमेंट होने के चांसेस बढ़ते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को सीख पाते हैं, हमारे लाइफ में डिसिप्लिन आता है सर, तो वो बच्चा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आंसर दे रहा है बनिस्बत उस बच्चे के जिसने बोला कि मुझे बस ये खेल पसंद है। ये है डिफरेंस पेरेंट्स। दिस इज द मेन डिफरेंस ऑफ सेइंग द सेम आंसर इन 2 डिफरेंट मैनर्स। एक ही जवाब को 2 बच्चे दे रहे हैं, दोनों में आसमान का अंतर है।
ये चीज़ें बच्चों को सिखानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे से पूछा गया भाई व्हाट इज़ योर ड्रीम, माई ड्रीम इज़ टू बिकम एन IAS ऑफिसर, और सेकंड वाला बच्चा बोला माई ड्रीम इज़ टू बिकम एन IPS और IAS ऑफिसर सो दैट आई कैन वर्क फॉर माई कंट्री, I can work for the poor citizen of my country and I can help them to survive in these tedious situations and try to improve the quality of my country by my hard work. This makes the difference. यही तरीका है, यही सलीका है, यही हम आंसर्स को स्ट्रॉन्ग और वीक आंसर्स में चेंज करते हैं और कहीं ना कहीं ये टीचर्स को मजबूर भी करेगा, उन्हें जो है सोचने पर मजबूर करेगा कि आप किन बच्चों को ले और किन बच्चों को ना लें। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ पे अटेंशन ऑन द स्ट्रॉन्ग आंसर्स। बच्चों को स्ट्रांगली सिखाना ज़्यादा अच्छा है बनस्पत वीक आंसर्स के लिए, और एक दिन में ये होना पॉसिबल नहीं है पेरेंट्स, इसके लिए महीनों लग जाते हैं बच्चों को ट्रेंड करने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए, क्योंकि सिखाना और सीखना दोनों जो है वो टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, उसमें थोड़ा सा पेशेंस भी चाहिए और बच्चों को सिखाने के लिए, सीखने और सिखाने के लिए दोनों के लिए पेशेंस चाहिए। इफ़ यू नीड देन प्लीज़ कॉल अस टू बी इन आवर प्रीमियम बैचेस, देयर वी आर ट्राइंग टू हेल्प द किड्स। उसके बाद एट अ टाइम ऑफ इंटरेक्शन और टाइम ऑफ इंटरव्यू किन तथ्यों पर टीचर्स अमूमन ध्यान देते हैं। देखिए अगर ध्यान से देखा जाए पेरेंट्स, तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इंटरेक्शन और इंटरव्यू, बच्चों से कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछा जाता है। जनरली तीन की पॉइंट्स पर विद्यालय ध्यान देते हैं, किड्स, कम्युनिकेशन स्किल, द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड द ऑनेस्टी। अगर इन तथ्यों को आप प्रैक्टिस के माध्यम से बच्चों में निखार पाएँ और धीरे धीरे उनमें समावित कर पाएँ या धीरे धीरे उन्हें सिखाने की तरफ ले जाएं, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो पाएंगे बनस्पत उस बच्चे से, उस पेरेंट्स के जो इन चीज़ों पर कुछ कम ध्यान देते हैं। पहला है वह है बच्चे का ड्रेसिंग सेंस। इंटरव्यू और इंटरेक्शंस में बच्चे का ड्रेसिंग सेंस क्या है, एक बहुत बड़ा अंतर क्रिएट कर सकता है। कोई बच्चा है एक्स, इसके ड्रेसिंग सेंस उतनी अच्छी नहीं है, साफ सुथरे कपड़े उसने नहीं पहने हैं। ड्रेसिंग सेंस कहने का मतलब महंगे कपड़े और ब्रांडेड कपड़े से मेरा कतई नहीं है पेरेंट्स, मेरा कहने का मतलब है आपने जो पहना है वो सलीके से पहना गया हो और वो कम से कम साफ हो, बनस्पत वैसे कि ब्रांडेड हो लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया हो, ये ड्रेसिंग सेंस बनाता है। दूसरा है वे ऑफ स्पीकिंग, द टोन। कोई बच्चों का टोन उतना अच्छा नहीं होता है, उसमें बच्चों का कोई मिस्टेक नहीं होता है, इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का योगदान है, उनके इन्वायरमेंट का योगदान है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी क्या करें, क्योंकि उस इन्वायरमेंट में तो रहना ही पड़ेगा। तो बच्चे का अगर इन्वायरमेंट चेंज करना है, तुमको अच्छे इन्वायरमेंट की तरफ ले जाना होगा, उनको अच्छे प्ले स्कूल में इनरोल करना पड़ेगा जहाँ पे अच्छे बच्चे आते हों, कुछ अच्छी शैली सीखे, बोलने की कला सीखे, जैसे उनके जो टोनिंग क्वालिटीज़ है वो इंक्रीज कर पाए, तभी आपके बच्चों का नामांकन बिहार और पटना के अच्छे विद्यालय की तरफ हो पाएगा। थर्ड, एक्टिव लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे हैं जो एक्टिवली लिसन करते हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो एक्टिवली लिसन करते ही नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पूछा व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, एंड वो मेरा सुनने से पहले, सवाल सुनने से पहले ही उनका जवाब आपसे पहले रेडी होता है, तो कहीं ना कहीं ये आपके मार्क्स को डिटोरिएट कर सकता है। पेरेंट्स लगेगा कि हमने तो सवाल पूछने से पहले ही जवाब दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर टीचर्स को ऐसा लगा कि बच्चा तो सवाल सुन ही नहीं रहा है, तो क्लासरूम में सवाल कहाँ से सुन पाएगा। तो ये छोटी छोटी पर मोटी बातें हैं जिससे बच्चों का नामांकन यानी सिलेक्शन और रिजेक्शंस की तरफ बहुत सारे बच्चे बढ़ते हैं, और विगत 4 से 5 सालों में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हमारे और आपके परिश्रम से हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम आगे वाले स्टेप, व्हाट आर द टेक्निक्स टू क्रैक द एग्जामिनेशन। बच्चों को सिखाना, प्रैक्टिस करना। मॉक इंटरव्यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक इंटरव्यू जहाँ पे बच्चे हों ग्रुप में, जिसमें बच्चों के ग्रुप से भी बच्चे सीखते हैं, और कोई बच्चा एक्स अच्छा बोल रहा है, कोई बच्चा है बी जो उतना अच्छा नहीं बोल पा रहा है पेरेंट्स, तो एक्टिव लिसनिंग भी बच्चों के ओरल और वोकैब क्वालिटीज़ को इंक्रीज करने में सहायता देता है। उन्हें सिखाने में, सीखने में, सुनने से भी आदमी सीखते हैं। दूसरा है मॉक इंटरव्यू का डेली प्रैक्टिस होना, जिससे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल हो वो बूस्टअप हो जाए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो ऐसा क्वेश्चंस उन्हें बार बार पूछा जाए जिससे अमूमन हर एक साल विद्यालय पूछते हैं, जिससे बच्चों के जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, जो डर है, जो भय है, जो एंजाइटी है, वो कुछ हद तक हम कम कर पाएँ। ये तरीका है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वह है बियॉन्ड द बुक्स। इंटरव्यू और इंटरेक्शन में पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के जो हायर क्वालिटीज़ हैं उनको थोड़ा अवेयर करें, उनके साइड्स को हम थोड़ा रिफ्लेक्ट कर पाएँ, अपने इंटरव्यूअर को, अपने टीचर्स को कन्वे कर पाएँ। सर ये बच्चा सिर्फ इंटरेक्शन और इंटरव्यू नहीं, इन चीज़ों में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी बेटी है प्रिया, सी वर्क्स और सी पेंट्स वेरी वंडरफुल। ये हमारा बॉय है दिस, और ये गेम खेलने में बहुत ही एक्टिव है सर। तो ये जो पॉजिटिव एक्सपर्ट्स है बच्चों का, जो सही है, जो रियल है, उसी को दिखाने का प्रयास करें पेरेंट्स। क्योंकि अगर फेक चीज़ें दिखाई जाए तो ना वो ऑनलाइन ना तो ऑफलाइन वो उतना असर नहीं डालती हैं।
इसीलिए तरीकों को, सलीकों को सही तरीके से सही चीज़ों को बताने का प्रयास किया जाए। इसको एक कहानी के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। एक बार महात्मा गांधी से एक औरत उनसे मिलने आई और उनसे बोली कि सर, ये बच्चा चीनी बहुत खाता है और चीनी खाते ही रहता है, छोड़ता है ही नहीं, तो प्लीज़ कुछ समझाएं इन्हें, इसे ये बच्चा जो है ये गंदी आदत छोड़ पाए। महात्मा गांधी जी ने इन वक्तव्यों को सुना और सुनने के बाद एक शब्द अपने मुंह से नहीं बोला। 2 दिन 3 दिन के बाद वो औरत फिर उनके पास आई कि शायद उन्हें कुछ उपचार मिले या बच्चे का कुछ जो है प्रॉब्लम या जो गंदी आदत थी वो छूट पाए। तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि प्लीज़ आप मीठा खाना कम कर दें या बंद कर दें, अन्यथा आपको आगे में बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। ये चीज़ जब उन्होंने बोला उस समय ही उस औरत या उस महिला ने महात्मा गांधी जी से बोला कि आपने ये तथ्य की जानकारी उस दिन ना देकर आज आप क्यों दे रहे हैं। इस पर महात्मा गांधी जी का वक्तव्य था कि मेरे में ही पहले से ये कमी थी, मैं लोगों को क्या सिखाता। जब तक आप में वो क्वालिटीज़ इनबिल्ट ना हो, आप पे कहे हुए चीज़ों का असर, आपके द्वारा कहे गए चीज़ों का असर लोगों पे उतना नहीं पड़ता है। तो बच्चों में वो क्वालिटीज़ बिल्डअप करने से पहले कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी अपने उस क्वालिटीज़ को इनबिल्ट करने का प्रयास करें। इससे हम बच्चों को और जागरूक कर पाएँ, क्योंकि बच्चे फोटो स्टार्ट होते हैं, दे आर जस्ट कॉपिंग द स्ट्रक्चर, जस्ट कॉपिंग द लैंग्वेज, क्वालिटी, कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द पेरेंट्स। So they are the stories through which we learn that communication skills can be improved by practicing daily. उसके बाद हम जो इंटरेक्शन और इंटरव्यू में जाएं तो ध्यान से लिसनिंग स्किल्स को भी बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बच्चे कम्युनिकेशन उनका जो है जानते हुए भी नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझाने का प्रयास करें, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझने का प्रयास करें। फॉर एग्जाम्पल, किसी टीचर ने एक बच्चे से पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो माई नेम इज़ रवि, ऐसे। और वही बच्चे से पूछा जाए जो बच्चा प्रोफेशनली सीखा है या उन्होंने घर पर ही प्रैक्टिस की है या उन्होंने मम्मी पापा के द्वारा ही प्रैक्टिस कराई गई है, और वो बच्चा जवाब देता है माई नेम इज़ रवि कुमार सर। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज़ दिस, माई फादर्स नेम इज़ दिस, माई मदर्स नेम इज़ दिस, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट मैच। और वही बच्चा कोई और जवाब दे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो दोनों के आंसर सही हैं, लेकिन जवाब देने का तरीका और सलीका अलग अलग है। और कहीं ना कहीं ये तथ्य की जानकारी और ये चीज़ छोटी छोटी इंटरव्यू में अहम योगदान प्ले करती है सर। सबसे इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चे का अच्छा हो, इंट्रैक्शन अच्छा हो, आई कांटेक्ट हो, ड्रेसिंग सेंस सही हो, लास्ट में जो है वो थैंक्स और हेलो हाय जरूर बोलना होता है, जिससे आपकी कर्टसी शो होती है कि बच्चा कितने अच्छे फैमिली से ये बच्चा आता है। छोटी छोटी पर मोटी बातें हैं पेरेंट्स, बच्चों की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सालों से या हर एक साल लगभग बहुत सारे पेरेंट्स बिहार और पटना के टॉप स्कूल्स में ट्राई करते हैं, लेकिन होता नामांकन बहुत कम बच्चों का है। इन सारे रूल्स को, रेगुलेशंस को हम अपने प्रीमियम बैचेस में ही बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं, और जो बच्चे सीखने का प्रयास करते हैं उनका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं और हो भी। और विगत 3 से 4 सालों में बहुत सारे बच्चों का नामांकन बिहार के अच्छे विद्यालय में हुआ है। अब तैयारी आपकी है, आपकी जीत के है पेरेंट्स। इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इन द टॉप 10, टॉप 5 स्कूल इन पटना, देन देयर आर सो मेनी वैकेंसीज। डीपीएस यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल ने अपना एडमिशन नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। 4 अक्टूबर से इसका फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद सारे विद्यालय, नोटर डेम अकेडमी, पटना कार्बल, संत माइकल्स, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, लोहिला हाई स्कूल, डीएवी, बीएससीबी कॉलोनी, संत जेवियर्स हाई स्कूल, so many top 10, top 20 schools have their vacancies back to back. So what are you waiting for? Please subscribe to get this type of premium information, क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले, एंड शेयरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केयरिंग। जय हिंद, जय भारत।